आज हम सी वेव्स के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सागरीय लहरें समुद्र में क्यों उत्पन्न होती हैं? ताप के कारण से, भूकंप के कारण से, ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं ग्रेविटी के कारण से, या फिर किसी समुद्र के अंदर आने वाली सुनामी के कारण से तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, या फिर स्थलाकृति समुद्र के अंदर जो होती हैं उन ढाल में अंतर के कारण से भी लहरें उत्पन्न होती हैं और पानी के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये पानी का मूवमेंट चलता हुआ यानी लहरें चलती हुई तट की ओर आती हैं। तट कौन सा होता है? महाद्वीप का भाग यानी स्थल का भाग तट कहलाता है और पानी का भाग किनारा कहलाता है। तो ऐसा महाद्वीप का भाग जो कि महासागर और महाद्वीप दोनों का एक स्थान पर मिलन होता है उसे कहते हैं किनारा या तट। तो तट महाद्वीप का हिस्सा होता है और किनारा लगभग जहां पर पानी हमेशा मौजूद रहता है वो भाग किनारा कहलाता है। तो सी वेव्स होती हैं जो कि सी तरंगे होती हैं, जो छोटी छोटी तरंगे होती हैं जो प्राथमिक स्तर पर उत्पन्न होती हैं। इसके बाद श्वास होती हैं जो कि तट की ओर आ रही होती हैं, और बैकवास जो कि तट के किनारे यानी महाद्वीप का जो तट है वहां से टकरा करके स्थल के भाग से टकराकर वापस से समुद्र में लौट जाती हैं। तो कुछ लैंडफॉर्म्स जो लहरें समुद्र के यानी महाद्वीप के तट के पास आती हैं और तट के पास स्थल के भाग में कटाव करती हैं, अपरदन करती हैं और उन्हीं को इन चट्टानों को काट करके ओशन की ओर ले जाती हैं, जिसके कारण से तट के ऊपर कुछ अपरदन के कारण से स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। साथ में ही महाद्वीप के तट के पास में कुछ निक्षेप की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम अपरदन से बनने वाली लैंडफॉर्म्स को देखेंगे जो कि सी वेव्स के द्वारा बनती हैं। आप देखते हैं नंबर 1 है भृगु या क्लिफ। ये लैंडफॉर्म तट के पास बनती है। जब स्थल का भाग है, चट्टानें होती हैं और समुद्र की जो लहरें हैं वो नीचे की ओर से चट्टान का कटाव करती रहती हैं और ऊपरी चट्टान इस प्रकार से खड़ी रह जाती है, और इस प्रकार से खड़ी हुई चट्टान को ही हम भृगु या क्लिफ। अब ये कब तक अपरदन करती रहेगी? जब तक कि ऊपर वाला भाग है वो कट करके नीचे ना गिर जाए। ठीक है, सेकेंड वाली लैंडफॉर्म है कंदरा। अब कंदरा क्या होती है? गुफा होती है। तट की ओर से जैसे लहरें यहां से और तट की ओर आती हैं तो सामने से चट्टानों का कटाव करती हैं और एक गुफानुमा आकृति बना देती हैं जिसे कंदरा कहा जाता है। अगली लैंडफॉर्म है प्राकृतिक मेहराब। तो मेहराब का अर्थ होता है छत। ये किस प्रकार से बनती है? यहां से कोई लैंडफॉर्म है, चट्टान है यहाँ पर और लहरों के द्वारा कटाव करके बीच में कंदरा बना दी जाती है। तो जो कंदरा के ऊपर की छत होती है उसे ही हम कहते हैं मेहराब। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म है प्राकृतिक चिमनी। प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र। तो वात छिद्र से तात्पर्य है कि मेहराब की छत के अंदर जब छिद्र हो जाता है यानी गुफा की छत पे ये गुफा बन गई है और इस गुफा की छत के ऊपर कोई होल बन जाता है जिसके अंदर से प्रकाश जाता है और हवा भी जाती है। ठीक है, प्रकाश जाता है और हवा जाती है, तो इसी के कारण से इसे प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र कहा जाता है, जिसके कारण से कंदरा के अंदर लाइट प्रतीत होती है।
अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म है स्टैग या स्तंभ। अब ये कैसे बनता है? दो कंदराओं के बीच का पिलर या फिर एक कंदरा का जो पिलर है साइड वाला, कंदरा की छत धस जाने के कारण से जो पिलर खड़ा रह जाता है उसे हम स्टैग कहते हैं। तो दो कंदराओं के बीच का क्षेत्र हो सकता है इस प्रकार से, ये दो कंदराएं हैं तो इनके बीच का पिलर हो सकता है, या फिर कोई एक सिंगल कंदरा है और उसकी छत हट जाती है तो उसके कारण से ये वाला स्टैग दिखाई देता है, जिसे हम स्टैग या फिर स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है निवेशिका। अब निवेशिका कैसे बनती है? महाद्वीप के तट के ऊपर जब लहरें कटाव करती हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि कंदरा की छत ढह गई हो और वहां पर किसी खाड़ी का निर्माण हो गया है। कैसे? तो ये कंदरा की छत धस जाने के कारण से इस प्रकार की खाड़ी नुमा शिलाकृति दिखाई देती है, जिसे हम निवेशिका कहते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है अंडाकार कटान। आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये लगभग अंडाकार आकृति की होती है, लेकिन कैसे बनती है? अपरदन के कारण से बनती है। जब शिलाकृतियां, जब सागरीय लहरें तट की ओर आती हैं और कमजोर और कठोर चट्टानें यहाँ पर तट के पास में फैली रहती हैं, तो कमजोर और कठोर चट्टानों में कटाव में अंतर के कारण से लैंडफॉर्म्स निर्मित होती हैं, जिसके कारण से कोमल चट्टान का अपरदन कम होता है और कठोर चट्टान का अपरदन कम होता है और कोमल चट्टानें हैं वो अधिक अपरदित हो जाती हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की लैंडफॉर्म निर्मित होती हैं। ये कठोर चट्टान का अपरदन कम होता है, कोमल चट्टान का अपरदन अधिक हो जाता है, तो कठोर चट्टान का अपरदन कम हो रहा है और कोमल चट्टान का अपरदन अधिक हो जाता है। जिसके कारण से तट के पास में हमें इस प्रकार प्रतीत होता है कि अंडाकार कटाई हो रखी है। ठीक है, तो अंडाकार कटान लैंडफॉर्म अपरदन के कारण से समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित होती है। अब महाद्वीप के तट पर या किनारे पर बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। निक्षेपण से लहरों के निक्षेपण के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? तो सी वेव्स जब तट पर आती हैं तो कटाव करती हैं और अपने साथ में वो फिर हल्के बारीक महीन बजरी के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं और अन्य चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उन सभी को क्या करती हैं? जमा करती हैं। इसी के साथ में जो जीव होते हैं उनके शरीर के खंड भी होते हैं जिन्हें डिपॉजिट करती है तट के पास आकर के। तो तट के पास निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? ये महाद्वीप का तट है और तट के पास में जो निक्षेपण से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले है तट के किनारे पर बारीक महीन बालू के कणों या फिर बजरी के कणों का जमाव क्या कहलाता है? पुलीन कहलाता है। इसमें पुलीन के अलग अलग टाइप्स बनते हैं, जैसे कश्यप पुलीन और पुलीन के अन्य टाइप्स बनते हैं। तो पुलीन का अर्थ होता है कि धरातल से जो कटाव करके और पानी में जो लहरें लेके जाती हैं या ओशन के अंदर से जो फैलखंड है वो आते हैं और यहाँ निक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय तट से और महासागर की ओर निकला हुआ एक क्षैतिज जमाव होता है, जो कि बिल्कुल सीध में इस प्रकार से क्षैतिज जमा हुआ होता है, जिसे कहते हैं टोम्बोलो। अच्छा, नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो तट से थोड़ा सा दूर जाकर के
इस प्रकार से हल्के जमाव हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रौद या फिर रोदिका। अब रौद या रोदिका से तात्पर्य है कि जो सी वेव्स आती हैं और तट के पास में टकराने के लिए आती हैं, तो वो रोदिका या रौद से के पास में ही निक्षेपण कर देती हैं, तट के पास वो पहुंच नहीं पाती हैं, रोदिका या रौद कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से महाद्वीप का तट है और तट के पास में नेक्स्ट स्थलाकृति बनती है जैसे कोई कटा फटा तट होता है, ठीक है। और दो तटों को जोड़ने वाले निक्षेपण के कारण से दो तट आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर निक्षेपण हुआ है, कहते हैं संयोजन रोदिका। पुलीन में भी ऐसे कटा फटा जमाव हो जाता है तो उसे कश्यप पुलीन कहते हैं। अब देखिए, संयोजन रोदिका के बाद में आता है अपतट रोदिका, जो तट से दूर जमाव हो जाता है उसे अपतट रोदिका कहते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है हुक। इस प्रकार से एक हुक की भांति जमाव हो जाता है सागरीय लहरों के द्वारा निक्षेपण से, तो उसे हम हुक कहते हैं। एक ये तो हुक हो गया, और इसी में बहुत सारे, एक ही हुक में बहुत सारे हुक इस प्रकार से निर्मित हो जाए, मिश्रित हुक कहते हैं, ठीक है। और अपतट रोदिका और संयोजन रोदिका, या फिर दो रोदिकाएं इस प्रकार से आपस में मिल जाती हैं, या फिर संयोजन रोदिका है वो बिल्कुल राउंड शेप में गोलाकार तट को मिला देती हैं। तो इस प्रकार से गोलाकार बनी हुई स्थलाकृति को क्या कहते हैं? लूप या छल्ला कहते हैं। तो इस प्रकार से ये निक्षेपण के द्वारा बनने वाली प्लेटफॉर्म्स हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.